एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज मैं बात करने वाली हूँ बेबी माइलस्टोन के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू मॉमीज़ के लिए, जिनका भी बच्चा 0 से 1 साल के लिए है, 1 साल का है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे मैं बेबी माइलस्टोन के बारे में बात करूँगी, वो कब कब अचीव होते हैं, कौन कौन से माइलस्टोन अचीव होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए और क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए और किस टाइम यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे 0 मंथ का बच्चा होता है तो वो जनरली बहुत ज़्यादा सोता है। कम्युनिकेशन का तरीका उसका बस रोना होता है और साथ ही साथ वो बहुत कम दूर तक देख पाता है। जो डॉक्टर्स का कहना है वो 8 से 10 इंचेस तक ही देखता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सोता है तो 0 से 1 मंथ की बेबी को आप ज़्यादा एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो लोगों के फेस को नोटिस करना शुरू करता है, साउंड सुनना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को हमें चेक कर लेना चाहिए उसी वक्त। तो इसके लिए आप रैटल्स जो आते हैं या झुनझुना जिसे बोलते हैं मार्केट में, आप उसे कान के तरफ बजा के देखो, उसके आईबोल्स का मूवमेंट उस तरफ होगा या हल्का सा नेक मूवमेंट होगा। इससे ये बात का रियलाइजेशन होता है कि हाँ, उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी ठीक है। तो 1 से 2 मंथ्स में आप कभी कभी 2-3 बार इसे चेक कर लो। यही माइलस्टोन होता है 1 मंथ के लिए। वो जब 2 मंथ्स का होता है तो नेक को उठाने की कोशिश करेगा। आप देखिएगा कि बच्चे उठाने की कोशिश करते हैं नेक को, तो स्माइल करना बच्चा शुरू करता है, कभी कभी स्माइल करेगा। 3 मंथ्स का जब बच्चा होता है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है कि वो चीज़ों से खेलने लगता है। कभी कभी आपका अपने हाथों से खेलने लगेगा। साथ ही साथ उसका ये मूवमेंट, आइज़ मूवमेंट बढ़ जाता है, चारों तरफ देखने की कैपेबिलिटी, हियरिंग कैपेबिलिटी भी बहुत क्लियर हो जाती है। और इसी टाइम में मैं अपने बच्चे को एक खिलौना इंट्रोड्यूस की थी जिसे बोलते हैं बेबी जिम एंड फिटनेस रैक। इसके बारे में मैं प्रॉपरली डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है एक वीडियो में, जो है इकोनॉमिकल टॉयज़ फॉर 0 to 6 मंथ्स पे भी लिंक में मैं डाल दूँगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। ये होलसम टॉय है 6 महीने तक के बच्चे के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप आराम से बच्चे के माइलस्टोन और बच्चे का भी इंगेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत रोल करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे आप उसे टमी टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि फ्लोर पे कोई मैट लगा के उसे टमी टाइम दे सकते हैं, बेड पे भी टमी टाइम दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का आई के माइलस्टोन में थोड़ा सा इसका हेल्प होता है, जैसे क्रॉलिंग वगैरह में इसकी हेल्प होती है। साथ ही साथ एक और चीज़, कुछ बच्चों में ऐसा नोटिस किया गया है कि 4 मंथ से उनकी टीथिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे बच्चे के साथ भी ये टीथिंग स्टार्ट हो गई थी। वो मुंह का अजीब टाइप का, माउथ का एक मूवमेंट करते, इससे पता चल जाएगा कि बहुत सलाइवा निकलता है कि उसकी टीथिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने टीथर को इंट्रोड्यूस किया था। टीथर एक लिक्विड टाइप का होता है, सिलिकॉन रबर में डाला रहता है, ताकि वो जब बच्चा यूज़ करके, क्योंकि उसे बहुत इचीनेस होती है बच्चे के मसूड़ों में, तो वो उसे जनरली चबाता है या फिर उससे अपने स्क्रैच करते हैं अपने मसूड़ों को। ये अच्छी क्वालिटी का लीजिए, अच्छे ब्रांड्स का लीजिए, क्योंकि 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है माइलस्टोन के लिए। यहाँ पे होता है कि यहाँ पे बच्चा बैठना शुरू कर देता है जनरली। अब बच्चों को कैसे बैठना शुरू कराया जाए, सबसे पहले उसे चारों तरफ से सपोर्ट देकर उसे बैठाना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे जब बच्चा केपेबल होता है तो पीछे का सपोर्ट हटा दीजिए, बस दोनों तरफ पिलो रख दीजिए। बड़े बड़े पिलोज रख लीजिए जो कम से कम उसके यहाँ आर्मपिट तक आ जाए। फिर धीरे धीरे उस पिलो के भी साइज़ को कम करते चले जाइए। इस तरह से आप बच्चे को बैठाना सिखा सकते हो। और एक टाइम ऐसा आता है 7 मंथ्स या 7.5 मंथ्स तक वो इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर बच्चा का ग्रोथ अपने तरीक़ा का होता है, इसलिए ±3 मंथ्स चलते हैं। अगर आपका बच्चा 8 मंथ की बात, 8 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है माइलस्टोन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है। अगर उसे इनफ टमी टाइम मिला रहता है तो क्रॉल करना बहुत ईजिली स्टार्ट कर देता है। अब इसमें भी होते हैं कि दो टाइप्स ऑफ क्रॉल जनरली देखे गए हैं बच्चों में। सबसे पहले क्लासिक हैंड एंड नी क्रॉल, वो जो नॉर्मल जो बच्चे अपने पाम और नीज के थ्रू घुड़कते हैं वो क्रॉल होता है। दूसरा होता है एल्बो और नीज के हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं, वो सेकेंड टाइप क्रॉल होता है। एक होता है कमांडो व्यू क्रॉल, जो बैटलफील्ड में कमांडो छुपे रहते हैं और ऐसे मूव करते हैं, वो एक क्रॉलिंग होती है। तीसरी होती है क्रोकोडाइल क्रॉलिंग, या फिर आप बोलते हैं रेप्टाइल क्रैब क्रॉल उसको बोलते हैं। इसमें से कोई भी क्रॉल अगर बच्चा करता है तो ये इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
मेरा बच्चा एक्चुअली जनरली क्रोकोडाइल क्रॉल ही करना शुरू कर किया था। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी उस समय कि वो नॉर्मल क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है, जो उसे घुड़कना कहते हैं। बट इट्स वेरी नॉर्मल। कोई भी क्रॉल अगर आपका बच्चा कर रहा है, वो अपने मूवमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी तरफ, तो चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे क्रॉल नहीं करते, डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, सब चीज़ों को पकड़ के या किसी सपोर्ट से खड़े होने की कोशिश करते हैं। डैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। पर अगर होता है तो इट्स वेरी गुड फॉर अ पेरेंट्स। घुड़कते हैं बच्चे तो अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आपका बच्चा फिर धीरे धीरे सपोर्ट लेके खड़ा होने की कोशिश करता है। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स है, आप उसे खड़े होने में कैसे प्रोत्साहित करो। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो से क्लिप आपको यहाँ पे साइड में दिखाते भी रहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे किस तरह से खड़े होने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कैसे मोटिवेट करना चाहिए। जब बच्चे खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं तो आप वहाँ पे ऑलमोस्ट ही उन्हें वॉकर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वॉकर आपको ऑफलाइन भी मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने ऑफलाइन लिया था और ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप बच्चे को मार्केट में ले जाओ वॉकर खरीदने के लिए। हर बच्चे की अपनी हाइट होती है, वो उसमें बैठेगा, उसमें एडजस्ट होगा तो और उसे चलाएगा मार्केट में ही, तो उसे पता चल जाएगा कितना हाइट का क्रॉलर आपको चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, अगर बहुत लंबा बच्चा हुआ आप नॉर्मल क्रॉलर उठा के ले आते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बैठ के चलाने लगता है। एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि बच्चा फिर बैठ के ही चलाएगा क्योंकि बहुत जल्दी हाइट बढ़ती है बच्चे की। पर जब आप खरीद के लाओ तो कम से कम उसमें वो खड़े होकर उस वॉकर को यूज़ करें। इसलिए आप बच्चे को मार्केट में लेके जाओ, ऑफलाइन खरीदो क्रॉलर। ये मेरा मानना, मैंने ऐसा ही किया था और ये इकोनॉमिकल भी मुझे पड़ा था ऑनलाइन रेट से ना। दूसरी बात हुई कि अगर आप ये वहाँ पे बच्चा जब थोड़ा लंबा हो जाता है और वो वॉकर में बैठ के चलने लगता है तो फिर आपको एक खड़े ऐसा वॉकर आता है जिसमें बच्चे को पकड़ के वो आगे की तरफ बढ़ाएगा। मैं पिक्चर यहाँ पे दिखा दूँगी, आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दोनों की मदद से क्या होता है कि बच्चा चलना बहुत ईजिली स्टार्ट कर देता है और जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है। मेरे बच्चे ने टोटल, मुझे याद है, 12 मंथ्स प्लस 5 डेज़ में चलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 1-2 कदम विदाउट एनी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ कि बच्चे चलना 16 मंथ तक अगर आपका बच्चा चल लेता, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। क्योंकि +3-4 मंथ्स का रहता है गैप हर बच्चे की, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है। सो मैंने ये वीडियो बना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा होगा, इन्फॉर्मेशन या आपके लिए यूज़फुल हुआ, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।